बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा, अब बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास हम किस तरह से किस चीज़ को जो है वो बेस्ट मानते हैं, वो होता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हम सिलेक्टिव जो है, जो हम उससे हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, हम उसको चूज़ करते हैं। हमारे पास एक हम सॉल्यूशन कहते हैं कि वो गुड है, गुड से हम बेटर और बेस्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे। जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक जगह किसी भी रास्ते कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन हम उनमें से वही वाला चूज़ करते हैं कि जिसमें हमें कम से कम टाइम लगे और वो रोड भी ठीक हो। तो हम ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम कोई रास्ता जो है वो चूज़ करते हैं। इसी तरह से हम अगर कंप्यूटर के अंदर हम कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसमें से जो हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आए, 3 या 4 मैक्सिमम जितने भी आते हैं, हम उनमें से पहले सारे जो हैं उनको देख के उनमें से हम अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुक में एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम लोगों ने जो है वो कुछ बच्चों के स्कूल में कुछ बच्चों के नेम्स जो हैं वो हमने सर्च करने हैं जो कि वेबसाइट पे मौजूद हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो बच्चों के नाम जो हैं वो मौजूद है, हमें वहाँ से सर्च करने हैं। तो हम वो कौन कौन से मेथड से जो है वो बच्चों के नेम जो लिस्ट है वो निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास सोल्यूशन है, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। जब तक लिस्ट ख़त्म नहीं होती हम सर्च करते रहते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो सॉल्यूशन जो है ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है कि हम वन बाय वन देखेंगे तो टाइम कंज्यूम काफ़ी होगा। तो हम जो है वो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। हम एक जो है वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल लेंगे जितने नेम्स होंगे सबका, और उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड नेम होंगे हम उसमें से सर्च कर लेंगे। ओके, थर्ड सोल्यूशन हमारे पास है, copy names, put them in Excel sheet and sort there in alphabetical order, searching in sorted list in comparatively easy। ओके, हम वेबसाइट से सारे नेम्स जो हैं वो कॉपी कर लेंगे, उन्हें एक एक्सेल शीट में डाल के, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उस शीट में डाल के उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर लेंगे और उन सॉर्टिंग में से उन बच्चों के नाम निकालना जो है वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, या हम सिंपली जो है ब्राउज़र में जाके जस्ट हम कंट्रोल प्लस एफ जो है वो करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सर्च हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है? फ़्लो चार्ट आपके पास होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी स्टेप्स को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको ग्राफिकली डिज़ाइन करते हैं। ग्राफिकली डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो है वो पिक्चर से बात जितनी अच्छी समझ आती है वो हमें उस तरह से, अगर हम लोग उसके पॉइंट्स बना लें, या हम जो है आगे जाके पढ़ेंगे कि हम एल्गोरिदम में पॉइंट्स बनाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे कि हम पॉइंट्स बना लें, या हम उसको हमें कोई वर्बली ऐसे ही बता रहा हो, कोई बात समझा रहा हो, तो वो समझने में हमें टाइम लगता है। अगर आपकी बुक में ही कोई पिक्चर में आपको कोई बात समझाई जा रही है तो वो ज़्यादा जल्दी से समझ आती है। हम ज़्यादा अच्छी जो है वो पिक करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। पिक्टोरियल जो है वो पिक्चर को कहते हैं, पिक्चर से ये वर्ड निकला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर आपको जो है वो पिक्चर्स के ज़रिए, मेन्यूज़ और आइकन्स के ज़रिए जो है वो बात समझाई जा रही हो। फ्लो चार्ट्स के अंदर हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं। हर स्टेप में हमारे पास एक सिंबल होता है और इसके अंदर हर सिंबल को दूसरे सिंबल से एरोज़ के ज़रिए जो है वो कनेक्ट किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में हम लोग जो है वो कोई भी अपना सोल्यूशन हो, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसको हम फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करके हम इजीली जो है वो अपनी बात समझा सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम शुरू में डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम रफली जो है वो पेज पे एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमने इस स्टेप से गुजरना है। फ़्लो चार्ट में भी हम डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं सिम्बल्स को यूज़ करते हुए। ओके, अब हमारे पास जो है एक एग्जांपल है फ़्लो चार्ट की।
ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने एज अ एल्गोरिदम के तौर पे ली है, लेकिन इसका फ्लो चार्ट अभी आपको आगे नज़र आ जाएगा। ओके हमारे पास सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप था टेक शूज़। अब सिंपल ये एग्जांपल है कि हमने अगर हमने कोई भी चीज़ जो है, कोई भी लाइफ में भी, कोई भी पढ़ने में भी, हम चीज़ जब करते हैं हम स्टेप्स बाय स्टेप करते हैं। जिस तरह हम अगर पढ़ते भी हैं या हम कोई भी काम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप में हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये एग्जाम्पल है शू वेयरिंग की, कि हमने किस तरह शूज़ और सॉक्स पहनते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने शूज़ लिए, टेक शूज़, वेयर सॉक्स। ऐसा तो नहीं है ना कि फिर वेयर शूज़, हम पहले शूज़ पहन ले, वेयर शूज़ है, और फिर हम दोबारा जो है वो वेयर सॉक्स वाला स्टेप पे जाएं कि हम पहले शूज़ पहन लें उसके बाद हम लोग सॉक्स पहने। ऐसा नहीं है, पहले सॉक्स हमने शूज़ लिए, शूज़ के बाद हमने उनको सॉक्स को पहना, फिर उसके बाद हमने शूज़ पहने एंड देन वी स्टॉप। ओके तो ये जो है ये सिंपल मैंने एल्गोरिदम बनाया इसका जो है वो ये इसका फ्लो चार्ट है। ओके फ्लो चार्ट में भी हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं और ये डिफरेंट काम के लिए। जिस तरह से स्टार्ट हमने किया है, ये हमारे पास, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं इस शेप को। ये हमने स्टार्ट और एंड जो स्टॉप है, ये हमारे पास दोनों टर्मिनल हैं। टर्मिनल कहते हैं एंड को, एंड और स्टार्ट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, कि हम टर्मिनल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस शेप को हम लोग टर्मिनल बोलेंगे, और यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड जो होगा वो हम टर्मिनल वाली शेप बनाएंगे और इसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप लिखेंगे। ओके फिर हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल वाली शेप्स हैं जिसमें हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाती है, और आगे हमारे पास शेप्स हैं। तो हम पहले अब शेप्स पढ़ लेते हैं, जो उनके सिंबल्स होते हैं हम वो भी देखते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की हमारे पास जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो हमारे पास उसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि हम लोग जो है कोई भी सोल्यूशन हमने प्लान करना है तो इट्स बेटर कि हम उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर लें, ठीक है। फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से अपना एक सोल्यूशन जो है वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सोल्यूशन के पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे फ़्लो चार्ट में तो वो बहुत अच्छे से हम लोग कोई भी काम है, अगर वो काम हम लोग जब करते हैं तो काम जो है वो इस तरह से होता है कि हम एक साथ जो है वो काफ़ी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमें उस काम के डिवाइड करना होता है, पार्ट्स बनाने होते हैं, और जब हम पार्ट्स बना लेते हैं तो हम ज़्यादा इजी से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट्स जो है वो हम लोग अगर किसी भी सॉल्यूशन को डिवाइड कर लें तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह प्लानिंग भी आसान हो जाती है अगर हम लोग फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन कर लें। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है हमारे पास, कि अगर हम लोगों ने फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है तो हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना इजी है। हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है जब हम कोई किसी पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर देखते हुए हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई भी है कि अ पिक्चर डिस्क्राइब थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स को डिस्क्राइब कर सकती है। तो थर्ड हमारे पास जो है वो है आपके इम्पोर्टेंस इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन। ओके अगर हम लोग जो है हम यूज़ कर रहे हैं फ़्लो चार्ट्स को देख रहे हैं तो हमारे पास जो है जो हमारी विजुअलाइजेशन है, जो हमारा विजुअल है, जो हमारा देखने का तरीक़ेकार है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है फ़्लो चार्ट से। हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप है कि सोल्यूशन प्लान करना, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन। हमारा देखने का नज़रिया जो है, हमारा विजुअल जो है वो हमारा काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है अगर हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं तो। ओके नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना होता है कि अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं फ़्लो चार्ट को कि आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, हम डिसीजन ले सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। हम इसके अंदर ये भी देख लेते हैं। ओके लास्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इससे हम लोगों का, वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें अपनी बात समझाने में आसानी हो जाती है, दूसरों को भी हमारी बात जो है वो समझ आ जाती है अगर हम किसी पिक्चर के ज़रिए जो है वो अपनी बात समझा रहे हों। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या ज़रूरत है। हमें इनपुट की ज़रूरत है, हमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। ओके
ओके, अब हम इस पिक्चर से जो है वो अपनी बात समझते हैं कि वो क्या है। ओके, इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है कि हमने डेटा देना है, इनपुट करवाना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो। प्रोसेसिंग हमारे पास कैलकुलेशन भी हो सकती है, डेटा स्टोर करने को भी हम प्रोसेसिंग में लेंगे, और उसके बाद हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हम उससे रिजल्ट निकालें, उसको हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसके मिड में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग का पढ़ा। ओके, डिसीजन मेकिंग हमारे पास होती है कि आइदर जो हम डिसाइड कर लें कि आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, हमारे पास जो हम करेक्ट कर रहे हैं सोल्यूशन वो सही है या गलत है। तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग भी इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब इस पिक्चर में हम देख लेते हैं जैसे कि सॉरी, इनपुट जो है हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं डेट आर पुट इनटू द सिस्टम, जो हम इनपुट करना, जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोसेस में आ जाएगा व्हाट हैपन्स टू मेक द सिस्टम वर्क, और किन चीज़ों को करते हुए हमारा सिस्टम जो है वो काम करेगा। और आउटपुट होती है व्हाट द सिस्टम क्रिएट्स, और हमारा सिस्टम बना कैसे है। सबसे पहले कि हमने उसको इनपुट दिया, सिस्टम को इनपुट देने के बाद हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोगों ने जो है वो अब व्हाट द सिस्टम क्रिएट्स, हम लोगों ने जो है वो एंड में हमारा सिस्टम कैसा बना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें एग्जांपल दी हुई है, काओ इन्फर्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री, प्रोसेस स्लॉटर बुटरी मीट प्रोसेसिंग। ओके, आउटपुट में हमारे पास बर्गर टू ईट आ गया। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अगर बीफ बर्गर जो है वो खाना हो तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो हम इनपुट करवाते हैं, जो हमारे पास फैक्ट्री में जाती है वो काऊ होती है, और उसके बाद जो है वो स्लॉटर जो है आपका जो है वो बुचर जो है उसको मीट बनाता है, और मीट के बाद जो है वो हमारे पास बर्गर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से बताया हुआ है कि लेफ्ट ओवर फूड प्रोसेस में आ गया हमारे पास कंपोजिंग एंड स्प्रेडिंग कंपास्ट ऑन फील्ड्स, आउटपुट न्यू फूड ग्रोन। ओके, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोग जो है वो लेफ़्ट ओवर फूड, जो हमारे पास खाना बच जाता है और फिर उसके बाद हम लोग किस तरह से उसको कंपोज करते हुए हम लोग जो है वो नया खाना जो है वो बनाते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाउ इज़ बेकिंग अ केक अ सिस्टम। ओके, अच्छा, अब जो है वो हम देखें, अगर वो ये होता है हमारे पास कि अगर हम लोगों ने चाय बनानी है, एक चाय बनाने का प्रोसेस है हमारे पास, तो सबसे पहले उसका एक प्रोसेस है, हम उसके अंदर जो है वो टी मेकिंग में हम लोग जो है उसमें सबसे पहले पानी डालेंगे, चीनी, और उसमें टी डालेंगे जो हमारे पास होती है, और उसके बाद उसमें मिल्क डालेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। इसी तरह से हर चीज़ का हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। अब हमने केक बेक करना है, केक बेक करेंगे तो हमें इनपुट करवाना होगा, जो उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं हमें वो इनपुट करवाने होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बेकिंग जो है वो उसका प्रोसेस होगा, और आउटपुट जो है वो हमारे पास केक बेक हो जाएगा। तो हर चीज़ एक स्टेप में होती है, आपकी कुकिंग भी और आपकी पढ़ाई भी, हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स, फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ्लो लाइन, इसको हम फ्लो लाइन बोलते हैं। फ्लो लाइन जो है वो डाटा के फ्लो को शो करती है कि डाटा किस साइड को फ्लो कर रहा है। ओके, अब हम टर्मिनल बना रहे हैं, ये इसको हम टर्मिनल, मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्ट और एंड का प्रोसेस है। ओके, ओके, ये शेप जो है ये हमारे पास प्रोसेस की शेप है, हमने जिसमें प्रोसेसिंग करनी है हम ये शेप बनाएंगे। डायमंड शेप जो है ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग शेप है। ओके, उसके बाद अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारे पास फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ओके, अगर हम लोगों ने ये हमारे जितनी एग्जांपल्स अब आएंगी ना, आपको लगेगा काफ़ी सारी आपकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, मैथ्स से रिलेटेड हैं, और इनका हम लोग ये भी प्रॉब्लम्स है ना, इनका हम सोल्यूशन फ्लो चार्ट के ज़रिए किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, हमने किस तरह से उनको जो है वो हम लोग को फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं।
ओके, स्टार्ट मतलब ये टर्मिनल आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने कोई भी इनपुट नंबर किया सेल्सियस में, ठीक है, क्योंकि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेल्सियस को हमने जो है वो इनपुट किया, एक नंबर इनपुट किया, और ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला है सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होके फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने एक प्रिंट फ़ारेनहाइट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास एंड हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोसेसिंग की शेप है और ये हमारे पास शेप जो है ये हमारे पास पैरेललोग्राम शेप होती है। इसको ये हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ये वाली। अगर हमने कुछ इनपुट करवाना है और आउटपुट, इन दोनों की सेम शेप है, स्टार्ट और एंड की भी शेप जो है वो एक जैसी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी भी जो है वो क्यूब का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना। ओके, जी, ओके, स्टार्ट करना है। फिर इनपुट एजेस। एजेस मतलब जो हम लोगों के वॉल्यूम का जो फार्मूला है कि एज मल्टीप्लाई एज, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाता है। तो इसी तरह से हमने स्टार्ट किया, हमने एजेस को इनपुट करवाया, जितने हमारे एजेस हैं, क्योंकि हमने क्यूब का फाइंड करना है तो हम 3 एजेस जो हैं वो हम लोगों ने वो इनपुट करवा दिए, उनकी वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसका वॉल्यूम निकल आएगा, तो हम उस वॉल्यूम को प्रिंट करवा देंगे। ये इनपुट और आउटपुट के जो है वो शेप्स हैं, और ये हमारे पास प्रोसेसिंग की शेप है, और ये हमारे पास टर्मिनल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हमारे पास टू फाइंड सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ओके, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले स्टार्ट किया, इनपुट हमने 5 नंबर करने हैं, 5 किए में 4 आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 5 बन जाते हैं। तो इनका सम लेना है हमने। सबसे पहले सम इज इक्वल टू, ये चारों नंबर जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, एन भी हो सकता है, ए बी सी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जो चाहें, ठीक है। ए बी सी भी कर सकते हैं, इनको 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो हमने सम लिया है N0 N1 N2 N3 N4 का, ये हमने इनपुट करवाया है। कंप्यूटर को 5 नंबर दिए हमने, उनको इनपुट करवाया है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इनका सम लिया है। सम जो है हम लोगों ने लेने के बाद उसका फिर उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट भी फाइंड करें। सम आपको पता है प्लस से करेंगे, प्रोडक्ट आएगा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ओके, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज हम लोग जो है वो इन सब को मल्टीप्लाई करके या इन सब को प्लस करके जो है वो डिवाइड करेंगे 5 पे, जो उसकी टोटल जो होता है उसके ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से जो है वो ये प्लस और एवरेज निकालना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, लोग अपने रिजल्ट का निकालते हैं। तो सेम ऐसे ही एवरेज फाइंड करेंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे। सम, प्रोडक्ट और एवरेज को प्रिंट करवाना है। प्रिंट का मतलब होता है कि हमने आउटपुट शो करवानी है, ठीक है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट और ये एंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास इसी फ़्लो चार्ट पे है। फ़्लो चार्ट में हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो हम लोगों ने सीक्वेंस जो है वो हमने सीक्वेंस वाले फ़्लो चार्ट देखे हैं। अब हम देखेंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग होगी, जिसमें हमें येस और नो करना होगा, और इसके बाद हम लोग रिपीटिशन, इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।